नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं आसिफ खान। इस वक्त की एक बड़ी खबर, राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमितों को विशेष अवकाश दिया जाएगा। अधिकतम 30 दिन का अवकाश मिल सकेगा। वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने पर अब यह विशेष अवकाश मिल सकेगा। चिकित्सीय उपचार के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत हो सकेगा अवकाश। पूर्व में कोरोना से संक्रमित होने पर 14 दिन का अवकाश मिलता रहा है। प्रेम नारायण मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, एक अच्छी खबर कही जा सकती है क्योंकि इतने समय के अंदर एक कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक होने में अच्छा खासा समय मिल जाएगा, अपनी बीमारी को अच्छे से क्योर कर पाएगा, क्योंकि 14 दिनों के बाद में भी पोस्ट कोविड के लक्षणों का सामना करना पड़ता है मरीजों को। जी बिल्कुल आशीष जी, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने के निर्देश पर आज राज्य के वित्त विभाग ने यह परिपत्र जारी की है। अब कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारी यदि संक्रमित हो जाते हैं तो उनको 30 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। दरअसल राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन अवकाश की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इस संबंध में मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिया गया था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य के वित्त विभाग को ये निर्देश दिए कि कर्मचारियों को 30 दिन का विशेष अवकाश देने का आदेश जारी किया जाए। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के वित्त विभाग ने यह परिपत्र जारी कर दिया है। सरकार के इस परिपत्र से कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 30 दिन का जो विशेष अवकाश मिलेगा उस अवकाश के दौरान कर्मचारी न केवल अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं बल्कि वो नए सिरे से काम पर भी लौट सकेंगे। जी बिल्कुल जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राज्य सरकार का बड़ा तोहफा राज्य कर्मचारियों के लिए। और शहर शहर घूसखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एसीबी लगातार रोज एक्शन कर रही है, लेकिन घूसखोर बावजूद इसके बाज नहीं आ रहे। बेईमानों के खिलाफ एसीबी ने एक्शन। झालावाड़ में 3 अधिकारी ट्रैप किए गए। शिक्षा विभाग के 3 अधिकारी ट्रैप हुए। दौसा में घूसखोर हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया। आज एसीबी ने अलग अलग कार्रवाई में घूसखोरों पर शिकंजा कसा। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ की, जहां कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 3 घूसखोर अधिकारियों को ट्रैप किया। वहीं दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां एसीबी के हत्थे चढ़ा मंडावर थाने में घूसखोर हेड कांस्टेबल। झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाकिर अली। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और झालावाड़ में शिक्षा विभाग के 3 अधिकारियों को 40,000 से ज्यादा की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एएसपी प्रेरणा शेखावत की नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और तीनों जो आरोपी हैं उनको लेकर के एसीबी की टीम कोटा पहुंच गई है। परिवादी ईश्वर सिंह ने जो है शिकायत दर्ज करवाई थी, इसके बाद में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जो तीनों आरोपी हैं उनको जो एसीबी की टीम पकड़ करके कोटा ले आई है। दीपक वर्मा जो झालावाड़ के वरिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक है, उन्हें पकड़ा गया है। इसके अलावा रंगलाल मीणा हैं जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़, जिनके पास परियोजना समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार है, ये पकड़ा गया है। इसके अलावा महेंद्र मीणा लेखा अधिकारी, ये तीनों लोग जो है पकड़े गए हैं। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों को पकड़ा है। 44,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरे साथ परिवादी मौजूद है। जी, किस तरह की ये शिकायत दर्ज कराई थी आपने, क्या कार्रवाई? मेरे बिल था 22 लाख का, 22,75,000 का, तो उसका 2% मेरे से राशि मांगी गई थी लिपिक के द्वारा। तो मैंने उसकी शिकायत प्रेरणा जी को की, उन्होंने सत्यापन कराया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई।
जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी रंगलाल मीणा, डबल AO महेंद्र मीणा और कनिष्ठ लिपिक ये दीपक वर्मा, तीनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों 40,000 की रिश्वत दी है। मैंने इनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे ये इन्होंने काम बुलाया था आपको रिश्वत के लिए? और कहाँ कोटा में झालावाड़ से कोटा आया ना, रिश्वत लेके झालावाड़ से कोटा बुलाया मुझे, तो मैं रिश्वत देने कोटा आया। 40,000 रुपये लिए इन्होंने और रंगे हाथों इनको ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। संतुष्ट हो आप कार्रवाई से? हाँ, पहले भी मैंने 2 बार कार्रवाई करवा चुका हूँ, मैं तीसरी बार है। पहले भी 2 बार ट्रेप करवा चुका हूँ, ये तीसरी बार ट्रेप है मेरा। ये नगर निगम का दफ्तर है और यहीं आसपास में ये ट्रैप की कार्रवाई हुई है, इसलिए इनको भी यहाँ लाया गया है। कुछ देर बाद जो है इनको ACB अपने साथ ले जाएगी और बाकी के जो अधिकारी हैं उनको भी झालावाड़ की टीमें जल्द कोटा लाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कार्रवाई हुई, रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। मंडावर थाने में ACB की ये कार्रवाई सामने आई। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। दौसा ACB के CI ने यह कार्रवाई की। निवासी रींदली, थाना मंडावर, जिला दौसा ने शिकायत दर्ज कराई थी ACB चौकी दौसा के मेरा एक प्रकरण है 298/20 थाना मंडावर पे, जिसकी तफ्तीश चतुराम हेड कांस्टेबल का है, जिन्होंने प्रकरण में राजीनामा शामिल करने और पक्ष में कार्रवाई करने के लिए 5,000 रुपये की डिमांड की रिश्वत राशि के रूप में। 2,000 रुपये पहले ले लिए, 3,000 रुपये आज राशि ग्रहण करते हुए ट्रैप किया, रंगे हाथों पकड़ा। चतुराम हेड कांस्टेबल, थाना मंडावर, जिला दौसा। ये खबर जोधपुर से है, जहां एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। सीने पर वार किया 5 बार। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बड़े भाई ने 12 साल के भाई को मार डाला। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। आरोपी छोटे बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देता था। वीर दुर्गादास कॉलोनी में किराए पर रहता है परिवार। आरोपी के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जाती। मौके पर गए, फोटोग्राफी करवाई और उसका पता किया तो वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाना बताया। इसके भाई रमन को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है रेलवे स्टेशन से और पूछताछ चल रही है। अभी तक तो वो ऐसा साइको दिमाग का लग रहा है, जो उसने ऐसा क्लियर नहीं बताया कि किस कारण से उसने मृत्यु की है, लेकिन फिर भी वो एक ही बात कह रहा है कि मैंने तो कर दिया। और अलवर से बड़ी खबर, गोल्ड लूट का खुलासा हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया। प्रमोद सैनी इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा। 6 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहे थे। कार से ये सोना लेकर आ रहे थे। दिल्ली से जयपुर ले जाया जा रहा था ये सोना। हरियाणा के बैरोड DSP की अगुवाई में यह सफलता मिली। नीमराणा में 11 नवंबर को एक लूट हुई थी। तीनों अभियुक्त हैं। ये इस तरह से ये एक तरीके से लूट नहीं है, लूट भी है, लेकिन लूट के साथ इन लोगों ने मतलब मुस्तकिस ने स्वयं ने मुलजिमों के साथ मिलीभगत करके और जिनका माल था उनके साथ वारदात तारीफ की है। अब इस संबंध में बाकी मुलजिम और माल की हम पतारसी के प्रयास कर रहे हैं। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध शराब बेचने वाला सेल्समैन गिरफ्तार किया गया। 100 अंग्रेजी शराब के पौवे जब्त किए गए। 10 तरह के बियर और 20,000 रुपए बरामद किए गए। भुगोर बाईपास के पास ठेके पर छापा मारा गया। मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली। सेल्समैन के पास कोई लाइसेंस नहीं मिला। दौरान हमें मुखबिर से सूचना मिली कि भुगोर बाईपास के आसपास कहीं पर एक ब्रांच चल रही है, जिसमें अवैध रूप से आप बिना लाइसेंस के मदिरा बेच रहे थे। इसमें जाने पर हमने देखा कि वाकई ऐसा था और रामचरण मीना सेल्समैन वहाँ पर करीब 100 पौवे, 8 या 10 प्रकार की अलग अलग बियर और विस्की बिना लाइसेंस की एक छोटी सी दुकान में बेच रहा था। और आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पर अंडे की दुकानें, इस तरीके का पूरा एक बार जैसा माहौल बना हुआ था। सूचना मिलते से हमने तुरंत दबिश दी और सभी आइटम सीज करके लाए हैं और अब कार्रवाई। और भरतपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। 2 महिला मौके से गिरफ्तार की गई है। जुरहरा, मानपुर और फुटाकी गांव में छापेमारी की गई। 25 भट्टियों को पुलिस ने तोड़ दिया। 10,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। कई अवैध शराब केंद्रों से
हथकड़ नष्ट की गई, देसी शराब को भी नष्ट किया गया। आबकारी विभाग के साथ पुलिस भी शामिल थी। और जयपुर में बगरू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार मीणा की टीम ने छापा मारा। टीम ने जाली नोट के कारखानों पर छापा मारा। किराए की दुकान में नकली नोट छाप रहे थे दो दोस्त। मौके से करीब 42,000 के नकली नोट बरामद किए गए। 200 और 500 के नकली नोटों को जब्त किया गया। उपकरण भी बरामद किए गए। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। अजमेर में आप कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ। मरीज भर्ती नहीं करने पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मरीज भर्ती का यह मामला। अस्पताल परिसर में धरने पर कार्यकर्ता बैठे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक का आरोप है कि निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। प्रशासन से अस्पताल प्रशासन की शिकायत की गई। और अजमेर के पुष्कर से यह खबर है। पुष्कर मेला 2020 स्थगित कर दिया गया। कोरोना के चलते इस मेले को स्थगित किया गया। सूचना के अभाव में पशुपालक भ्रमित हो रहे हैं। पशुपालकों का पहुंचना शुरू भी हो चुका है। पशुओं और पशुपालकों को समझाइश करके वापस लौटाया जा रहा है। प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठा रही है। करौल हिंडौन से बड़ी खबर। जनरल अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई। मृतक के परिजनों का आरोप है अस्पताल ने वाहन नहीं दिया। ठेले पर पत्नी के शव को ले जाना पड़ा। फतेहपुर सीकरी का ये युवक रहने वाला है। अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी कि उनसे वाहन की मांग की ही नहीं गई। दिनांक 18/11/2020 को रात्रि 8:30 पर सरोज वाइफ ऑफ बबलू को उसके परिजनों द्वारा अस्पताल में लाया गया। इमरजेंसी में डॉक्टर के द्वारा परीक्षा करने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने किसी तरह की चिकित्सकों से स्टाफ से वाहन की डिमांड नहीं की, जबकि वाहन अस्पताल के पास में सब वाहन पहले से ही मौजूद रहता है। इसलिए परिजन अपने स्वयं के ही स्तर से मरीज को बिना बताए इसको ले गए। कोरोना काल में बढ़ते पर्यटकों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर जिले में कोरोना के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ा हजारों में है। पिछले 24 घंटे में 2178 नए केस सामने आए। कल जयपुर के स्थापना दिवस पर पिंक सिटी में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी। तस्वीरें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और माउंट आबू की है, जहां पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बात उदयपुर की, जहां लॉकडाउन के बाद पर्यटन व्यवसाय अपने पूरे शबाब पर है। 8 महीने बाद पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है, जिसकी वजह से पर्यटन व्यवसायी खासे खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ने लगा है। सैलानियों में जागरूकता का असर जरूर देखा जा रहा है। लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि कुछ लोग लापरवाह भी बने हुए हैं। पर्यटन व्यवसाय एक बार
फिर बूम पर है और कोरोना के बाद पहली बार लेक सिटी में टूरिस्ट देखे जा रहे हैं और इसी के साथ में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह पर जो टूरिस्ट हैं वो लापरवाही बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। आप देखिए कि जो टूरिस्ट हैं वो मास्क लगाकर नजर आ रहे हैं और ये कोशिश करें कि जो संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है उसे रोका जा सके। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से आप घूमने आए, कहाँ से आए और किस तरह से आप बचाव कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण ना फैले। गुजरात से आए हैं हम और सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम पालन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जितना हो सके उतना अपनी फैमिली से भी डिस्टेंस बनाए रखें। तो क्या है, थोड़ा जितना हो सके अपने तरफ से प्रिकॉशन होगा उतना अपने सेफ्टी के लिए ही बढ़िया होगा। जी बिल्कुल। आप बताएं कि कितना भय है, कोरोना के बाद में पहली बार घूमने निकले हैं, कितना डर है मन में? एक्चुअली हम 1 साल के बाद बाहर आए हैं। वो आने का रीज़न भी ये था कि हम नेक्स्ट मंथ बाहर जाने वाले हैं आउट ऑफ कंट्री, तो सोचा कि एक बार घूम लेते हैं। और लेकिन इतना डर है कि हम सैनिटाइजर बार बार यूज़ करते हैं, मास्क भी कभी निकालते नहीं है, सैनिटाइजर भी अपने जेब में ही रखते हैं साथ। बिल्कुल। तो देखिए ये जो टूरिस्ट हैं ये पूरा एहतियात बरत रहे हैं कि जब वो घूमने के लिए किसी भी टूरिस्ट पॉइंट या भीड़भाड़ वाले इलाके में जाए तो वहां पर उन्हें संक्रमण का खतरा ना हो। हालांकि कुछ जगह पर लापरवाही बरती जा रही है, कुछ टूरिस्ट सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के साथ ही मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो पर्यटक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बचाव के जो सभी उपाय, जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जा सके। और जिस तरह से बाजार में भीड़ भाड़ देखी गई, एक बार फिर पर्यटन सीजन अपने बूम पर आया। कोरोना संक्रमण के मामले भी उदयपुर में कुछ हद तक बढ़े हैं। जो पहले 50 से 55 केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, अब बढ़कर 75 केसेस के लमसम प्रतिदिन हो चुके हैं। तो लापरवाही को इतर करते हुए ये कोशिश करनी होगी कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना की जाए और मास्क लगाकर ही टूरिस्ट पॉइंट या फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाया जाए, तभी जो कोरोना संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है उसे रोकने में सफलता मिल सकेगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। आमेर में भी सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना संकट के बीच पर्यटन स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं। बुधवार को आमेर में 3000 पर्यटक आए। हवा महल में 1300, जंतर मंतर में 1600 पर्यटक घूमने पहुंचे। कोरोना के बाद पहली बार पर्यटन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर के आमेर महल में एक ही दिन में करीब 3000 पर्यटक आए हैं, जबकि बात अगर हवा महल और जंतर मंतर की करें तो यहाँ भी पर्यटकों का आंकड़ा 1500 के पार है। अल्बर्ट हॉल के अंदर करीब 1300 पर्यटक आए हैं। यहाँ पर अच्छा जो है पर्यटकों की आवक दर्ज की जा रही है। लगातार जो है दिवाली सीजन के बाद में पर्यटन बढ़ा है। राजस्थान के अंदर पर्यटन का बढ़ना बेहद जरूरी था। कोरोना के बाद में पर्यटन पूरी तरीके से ठप हो चुका था, लेकिन अब टूरिस्ट घर से बाहर निकलने लगा है। आप बतौर टूरिस्ट आए हैं, जयपुर घूमा, आपने हवा महल वगैरह देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एहतियात के साथ में पर्यटन को बढ़ावा देना, महीने बाद बहुत अच्छा लगा। गुजरात से आए हैं तो टूरिज्म पसंद है आपको, घूमना पर्यटन जी सर, पसंद है। लेकिन पूरी फैमिली को साथ लिया और एहतियात भी बरता। कोरोना के लिए क्या क्या सेफ्टी आपने लिए साथ? सर सेफ्टी तो मेन क्या, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर होना चाहिए। सभी तरह के आप देख सकते हैं कि पीछे बाजार को बढ़ावा मिलता है, शॉपिंग को बढ़ावा मिलता है। फूड अगर खाया जाता है राजस्थानी तो लोगों को रोजगार मिलता है। फोटोग्राफी से लेकर के होकर और छोटे मोटे जरूरतमंद करीब 40 तरह के ऐसे रोजगार होते हैं, बिजनेस होते हैं जो कि पर्यटन से बढ़ते हैं। दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और बात पुष्कर की, जहां कोरोना संकट की वजह से रोक के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। इस बार विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रोजाना राजस्थान, गुजरात और दूसरे राज्यों से सैलानी पुष्कर पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन आस्था का सैलाब है कि पुष्कर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसका जायजा लिया हमारे पुष्कर संवाददाता अनिल शर्मा ने। कोरोना महामारी तो दूसरी कार्तिक का ये माह कहीं न कहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में भय का माहौल पैदा करता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, पुष्कर के लिए एक कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण समय जो माना जा सकता है। तो दूसरी तरफ कार्तिक माह होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की आवक आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने आ रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना भी फैलता जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा मेला निरस्त करने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन बावजूद उसके श्रद्धालुओं की जो आवक है लगातार जारी है। मंदिर प्रशासन द्वारा यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है, सैनिटाइज द्वारा बार बार सैनिटाइज कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है,
ये एक संक्रमण का संकेत देता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 5 दिन है मुख्य माने जाते हैं, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक जो दिन माने जाते हैं, उस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की काफी आवक होती है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के होते हुए प्रशासन ने पुष्कर मेले को निरस्त। और 8 महीने बाद एक बार फिर से जैसलमेर यानी स्वर्ण नगरी में सैलानियों की बहार है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के बाद से सैलानी फिर से पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सैलानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं या नहीं, पर्यटन स्थल से जायजा लिया हमारे संवाददाता सिकंदर शेख ने। इन दिनों कोरोना के काल से जूझ रही है। वहीं बात करें पर्यटन नगरी जैसलमेर की, तो जैसलमेर में विगत लंबे समय से कोरोना का काल यहां पर है, लेकिन अब पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है और जैसलमेर की जो पर्यटन नगरी की स्थल है वहां पर आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे जो पर्यटक है वो जैसलमेर में आए हैं। तो पर्यटन नगरी गुलजार है। हमारे साथ एक पर्यटक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल है। सोनल जी, कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए हैं। अच्छा। सूरत से। आप गुजरात से यहाँ घूमने आए हैं। कोरोना काल चल रहा है, देखिए आप चारों तरफ कोरोना फैला, फिर भी आप घर से बाहर निकले हैं। क्या क्या जज्बा है मन से निकलने का? लेकिन जज्बा ये है कि हमने घूमना चाहते थे, राजस्थान देखना चाहते हैं कैसा है, कैसे ने कोरोना है वो वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है ना, घूम फिर के अपने मन से थोड़ा डर भी कम करना चाहते थे। कैसे बाहर निकलेंगे नहीं घर से तो मन में डर बैठा रहता है, अगर बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि डर कैसे कम होता है। और पूरी अपनी सेफ्टी भी करते हैं, मास्क सैनिटाइजर वगैरह सब साथ में रखता है और यूज करते हैं। जैसे कि हमें दूसरी चीजों को टच करने के बाद भी हम सैनिटाइजर करते हैं। कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर घूमने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सूरत से। सूरत से घूमने आए हैं आप जैसलमेर में? पहली बार आए हैं जैसलमेर घूमने के लिए? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको जैसलमेर? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखो पूरे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, सब जगह कोरोना, तो क्या जाब्ता करके आए आप? कोरोना नहीं है वो आपको, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करी हैं आपने? कुछ भी नहीं की है, सिर्फ मास्क लगाया है। कैसा लग रहा है आपको जैसलमेर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारों तरफ कोरोना है, उससे बचाव के लिए क्या उपाय कर रही हैं आप? मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ और सेफ रहो। यहाँ पर जमावड़ा लगा रहेगा, लेकिन कोरोना से बचाव के जितने उपाय हैं, मास्क और सैनिटाइजर वो अपने साथ रखेंगे और कोरोना से बचाव के उपाय के साथ जैसलमेर का आनंद लेंगे। अपने सहयोगी सद्दाम हुसैन के साथ सिकंदर शेख, न्यूज़ 18। इंसानियत इंतजार नहीं करती, इंसान होने का फैसला सेकंड में लेना पड़ता है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं जबलपुर पुलिस के उन फरिश्तों से जो घायलों को कंधों पर अस्पताल पहुंचाकर मानवता के लिए बेमिसाल बन गए। इंसानियत है मेरे अंदर, क्योंकि मैं इंसान हूं। धर्म है मेरे में मानवता का, और बंधन भी है नैतिकता का अंदर। क्योंकि मैं इंसान हूं। गोद में, कंधे पर घायलों को ले जा रहे इन पुलिसकर्मियों पर ये लाइनें सटीक बैठती हैं, जिन्होंने ड्यूटी और फर्ज में आगे बढ़कर इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की कि पूरे पुलिस महकमे को उन पर गर्व है। मैं अपने इन सभी अधिकारी कर्मचारियों की भूर प्रशंसा करता हूं और अपने बाकी पुलिसकर्मी अधिकारियों को ये बताना चाहता हूं कि इन लोगों से, इनकी जनसेवा की जो भावना इनने कल मिसाल पेश की है, उस परंपरा को वो लोग आगे बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार को एक सड़क हादसे में 50 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। इनमें कई आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।